हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। क्या कंडीशन है? फोकाई 0, प्लस माइनस √10 पासिंग थ्रू 2, 3। तो देखिए यहाँ जो है फोकाई है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे प्लस माइनस √10 है। इसका मतलब क्या? फोकाई आर ऑन वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे सिंस फोकाई आर ऑन वाई एक्सिस, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए फोकाई क्या दिया गया है? 0, प्लस माइनस √10। इट्स इम्प्लाइज दैट 0, प्लस माइनस सी। तो यहां से सी का वैल्यू, इट्स इम्प्लाइज दैट सी का इक्वल टू √10। ये हो गया सी का वैल्यू। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, दूसरा चीज दिया गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इससे पास हो रहा है। इसका मतलब क्या? ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलिए, वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है। इट्स इम्प्लाइज दैट 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए, अब हमारे यहाँ एक और इक्वेशन है जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू, तो सी स्क्वायर मतलब क्या? √10 का स्क्वायर, ये 10 है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ इट्स इम्प्लाइज दैट, तो इट्स इम्प्लाइज दैट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, कुछ ए स्क्वायर का भी हो सकता है, बी स्क्वायर का भी हो सकता है, वैल्यू निकाल के हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर, तो 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इट्स इम्प्लाइज दैट। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो हम बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, देखिए 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होगा। तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है या एलसीएम लेते हैं, ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर बाई 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इंटू हो गया इक्वल टू 1। यही है। 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 10 ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 4 इक्वल टू 1।
यही होगा। सब मीन्स इट्स इम्प्लाइज दैट, तो इट्स इम्प्लाइज दैट 90 माइनस 13a² इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, 10a² माइनस a टू द पावर 4, यही है। तो इट्स इम्प्लाइज दैट क्या होगा, देखिए ए है a टू द पावर 4 इधर आ जाएगा तो प्लस a टू द पावर 4 माइनस 10a² माइनस 13a² इक्वल टू 23a² प्लस 90 इक्वल टू 0, यही है। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसका इट्स इम्प्लाइज दैट क्या होगा, a टू द पावर 4। अब देखिए 18 5 जा 90 होता है, और 18 प्लस 5 इक्वल टू 23 होता है। तो हम लिखेंगे माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, a² कॉमन आएगा, a टू द पावर a² माइनस 18, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो a² माइनस 18 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। तो इट्स इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से a² माइनस 18 कॉमन आएगा, और a² माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a² के लिए यहाँ दो वैल्यू है, तो a² माइनस 18 इक्वल टू 0 व्हेन देन a² इक्वल टू 18, और a² माइनस 5 इक्वल टू 0 देन a² यहाँ व्हेन a² इक्वल टू 5, a² इक्वल टू 5 है। अब देखिए यहाँ a² का तो दो वैल्यू आ गया, अब c² जो है c² इक्वल टू 10 है, c² इक्वल टू 10, तो c इक्वल टू अंडर रूट 10, लेकिन हाइपरबोला के लिए क्या चाहिए, हाइपरबोला के लिए फॉर हाइपरबोला के लिए c ग्रेटर देन a होना जरूरी है, तो c² इज ग्रेटर देन a²। तो यहाँ देखिए c² कितना है, c² इक्वल टू 10, c² इक्वल टू 10 है, तो a² इक्वल टू कितना है, 18 है। इसका मतलब a वाला जो है, a वाला नहीं होगा, सो a² इक्वल टू 18 a वाला नहीं होगा, a वाला क्रॉस लग जाएगा। तो क्या लेना है, यार a² इक्वल टू 5 लेना है, a² इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, तो हम a² का वैल्यू 5 निकाल चुके हैं, a² इक्वल टू 5, और c जो है, जो मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, c² इक्वल टू a² प्लस b²। तो a² c² का यहाँ क्या कितना वैल्यू है, c इक्वल टू अंडर रूट 10, तो c² इक्वल टू 10 इक्वल टू a² प्लस b², मतलब 5 प्लस b²। तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, b² इक्वल टू 5, तो b² इक्वल टू 5 हो गया। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, y² बाय 5 माइनस x² बाय 5, a² का भी वैल्यू 5 है, b² का भी वैल्यू 5 है, इक्वल टू 1। तो ये आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच
शेयर करना। थैंक यू।